नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। कई बार हम जब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो एक बहुत ही आसान सी चीज हमें नजर आती है जो हमेशा हमारे पास रहती है, स्केल। तो स्केल से लाइन खींचने, किसी चित्र को ड्रॉ करने में जो सहायता मिलती है, उसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां हम कर पाएंगे। तो ये स्केल, अगर हम कहें इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, एक ही तरह का द्रव्यमान सब जगह पे है, एक ही तरह से द्रव्यमान को बांटा गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मध्य में आएगा। तो ये यहां पे देखिए, अगर 30 सेंटीमीटर की स्केल है तो करीब 15 के आसपास ये रुक गई, ऐसे करके रुक जाती है। तो एक तो है कि जहां पे वस्तु का सारा द्रव्यमान काम करे, तो ये है ना, जहां पे वस्तु संतुलित अवस्था में हो जाए। तो ये देखिए, हमने इसको रोक दिया है और आप भी इसको रोक सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि यहां पे, जहां पे अंगुली और ये संपर्क में है, फिंगर एंड स्केल इज कनेक्टेड इन कॉन्टेक्ट, तो क्या है, वहां पे ही, उसी के आसपास ही सेंटर ऑफ मास का बिंदु होगा, एक बिंदु होगा, एक पॉइंट होगा। तो वहां पे वस्तु संतुलित हो जाती है। अब हम क्या करें, एक पेंसिल लें और पेंसिल को यहां पे ऐसे रखें, तब भी देखिए स्केल संतुलित है, रुकी हुई है। तो क्या अब सेंटर ऑफ मास यहां आ गया? तो एक बात को और ध्यान रखेंगे कि वस्तु संतुलित या तो अपने सेंटर ऑफ मास पे होगी या उससे जाने वाली एक्सिस पे होगी। तो बहुत आसान है कि इसका मतलब है कि गुरुत्व केंद्र इस लाइन से, ये जो छेद बना रखा है हमने, इस छेद के इस लाइन से अगर ऐसे एक लाइन खींचे तो वहां कहीं इसके बीच में इंटरसेक्ट होगा, और मध्य बिंदु में एक डाल दें लाइन तो वहां कहीं होगा। तो ये देखिए वहीं से पास होती है ना। पर्सपेक्स की रॉड है और थोड़ी मोटी भी है ना, आप देख रहे हैं इसकी मोटाई। इसको भी हम बीच में ऐसे करके करें तो ये संतुलित हो जाएगी, है ना, ऐसे करके जहां पे भी संतुलित हो जाए। अब जहां भी ये टच में है, ये आप टच देख रहे हैं, यही इसका सेंटर ऑफ मास है क्या? 1 मिनट का पॉज लेकर के जरा कमेंट कीजिए। सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, इस जगह पे, या इससे थोड़ा ऊपर, इसके बीच में, यहां कहीं। थोड़ा आप ध्यान दीजिए और इसको आंसर कीजिए। साथ में ये हमारे पास है गिलास। हमने क्या किया, इस गिलास को ऐसे रख लिया। इसका भी आंसर आपको ही देना है कि इसका गुरुत्व केंद्र कहां पे है, जहां टच में है या और कहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि जो गिलास बनाया गया है, ये देखिए इधर मोटा है और बाद में पतला है, यहां मोटा है। तो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का नहीं है, तो जिधर मास होता है उसी तरफ कहीं होता है। वैसे तो हम कहते हैं बीच में है क्या, यहां कहीं, बीचों बीच नहीं। कहां पे होगा, जहां टच में है लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे। तो ऐसे करके आप जब भी क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी करें तो आप कर सकते हैं। इसका बिल्कुल जहां पे कहीं मास दिख भी नहीं रहा है ना, बाहर बिल्कुल, इसका कहते हैं केंद्र पे, है ना, जो इस वृत्त का केंद्र है, इस चूड़ी का केंद्र है, उसके पास। साथ में और क्या चीज हो सकती है आपके पास, हेयरबैंड, बच्चे लड़कियां लगाती हैं इसको। तो अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, इसको यहां पे इसको रोका, ये बैलेंस है। तो ये सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है या इससे जाने वाली लाइन पे, मतलब इससे जाने वाली लाइन पे ऐसे एक लाइन डालें
यहां पे। अभी क्या करते हैं हम, देखो इसको यहां पे कहीं रोकते हैं, यहां पे भी देखिए बैलेंस है, थोड़ा और रोकते हैं, यहां पे भी बैलेंस है, यहां से जाने वाली लाइन, यहां से जाने वाली, यहां से जाने वाली लाइन, ऐसे जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास की, हम वहीं पे उसके सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। तो हम अगर रेगुलर शेप है तब तो हम देख करके आसानी से बता सकते हैं। अभी हमने एक रेगुलर शेप की बात की थी, तो हमें ध्यान रखना है जहां पे टच है लेकिन मास कहां पे किधर है, तो थोड़ा सा ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रख करके अब इर्रेगुलर शेप हो, जैसे इर्रेगुलर है ना, शेप बहुत जाना पहचाना नहीं दिख रहा है ना, ऐसे गुरुत्व के हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम अगले वाले एक्टिविटी में जरूर बात करेंगे। आप देखते रहिए ऐसे विज्ञान के प्रयोग चैनल और उस पर कमेंट जरूर करिए। कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जानने और समझने की और कोशिश जारी रहती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, और अन्य लोगों को भी शेयर करते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि सभी को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को भी मिलता है। इसलिए आप जुड़े रहें चैनल पे, और सेंटर ऑफ मास की इस एक्टिविटी को करने के लिए जब भी आप टॉपिक पढ़ाएं, जब भी आप चर्चा करें, तो आप इस पे और इस तरह का सवाल भी आप जनरेट कर सकते हैं कि ये देखो यहां पे रुक गया। तो एक ये होता है कि कई बार जहां बैलेंस हो गया वो सेंटर ऑफ मास है ना। कई बार हमने इसको देखा है, विद्यार्थियों के बीच में मंथन किया है। तो कई बार जब यहां पे हम रख देते हैं तो सेंटर ऑफ मास की बात यहीं से होने लगती, जहां पे संपर्क में है वहीं से सेंटर ऑफ मास की बात कर देते हैं। तो कृपया इस बात को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। कहीं गड़बड़ी, कहीं पे कुछ समस्या आ रही हो तो जरूर शेयर करें। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्ते, फिर मिलेंगे नए प्रयोग के साथ, नई एक्टिविटी के साथ, नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।